गुड मॉर्निंग जी। सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। दीपावली की तैयारियों में व्यस्त होंगे, थोड़ा सा समय लूँगा। आज छुट्टी है, आप अपने सफाई और दूसरे कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए मैं समय लूँगा वो भी ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है। तो ये एक ऐसा मौका होता है जो आपके आने वाले 5 सालों के शासन और प्रशासन की रूपरेखा भी तय कर रहा है, इसलिए ये भी जरूरी है। तो ये दीपावली की तैयारियों के बीच में मैं आपसे थोड़ा सा समय चुराता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप जुड़ते हैं, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल रहीम, अजय पटेल, नंदलाल धीमान जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज की मुख्य खबरें यह हैं कि बीजेपी ने टिकटों की काट पांट के बाद अब विरोधियों को काटने की धमकी दी गई है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि यूथ कांग्रेस क्यों अब प्रियंका गांधी की रैली और चुनाव का बायकॉट करेगी। उधर महेश्वर सिंह और रजत ठाकुर की टिकटें बदल सकती हैं, ये हम नहीं, ये बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं। क्या मामला है पूरा, ये बताएंगे आपको, क्योंकि वहां लगातार विरोध हो रहा है। उसी तरह प्रवीण शर्मा अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी ओर दिवाली मनाने घर पहुंचे नड्डा के घर अजीब से दुखियारे आ रहे हैं। ये कौन है अजीब से दुखियारे, इनकी भी चर्चा करेंगे एक एक करके। थोड़ा समय लूंगा मॉर्निंग बुलेटिन में, शाम को लंबी बातचीत आपसे होती है, लेकिन इससे पहले आज से शुरू हो रहे एक और युद्ध की खबर। सबसे बड़ा युद्ध है ये भी, और इससे भी आप अछूते नहीं रह सकते। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत अपने सफर की शुरुआत करेगा। ये शुरुआत उसके चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ मैच से होगी। ये मेलबोर्न में ये मैच होना है, और बाद दोपहर 1:30 बजे भारतीय समय के अनुसार दोनों टीमें ये मैच खेलने उतरेंगी। 1 लाख दर्शक स्टेडियम में होंगे, और लगभग 30 करोड़ टीवी और मोबाइल से चिपके होंगे इस मैच को देखने के लिए। जाहिर है आज का बड़ा मैच यही है, पॉलिटिकल मैच से भी बड़ा है। अगर दोनों टीमों की बात करें तो दोनों टीमें एक तरह से जब भिड़ती हैं तो लगता है कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट का, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे कोई दूसरा हो, किसी भी बड़े टूर्नामेंट का फाइनल यही है। ये दोनों देशों के बीच की क्रिकेटीय जो प्रतिद्वंदता है उसका चरम है। मेलबोर्न में पहले बारिश बताई गई थी, और कहा गया था कि वहां आज के दिन बारिश होगी। पिछले कल का जो फोरकास्ट था वो बता रहा था कि 90% बारिश के चांसेस हैं, लेकिन अब ये घटकर 15% रह गए हैं। ताज़ा जो अपडेट है आज सुबह का, उसमें बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही है, और बारिश की आशंका भी कम है। ऐसे में हाई पावर मुकाबले की पूरी संभावना एक बार फिर से बन गई है। पिछले 5, अगर पिच की बात करें तो पिछले 5 मैचों में मेलबोर्न में टारगेट का पीछा करने वाली टीम की जीत हुई है। 5 मुकाबलों में अत्यधिक स्कोर जो रहा है, मैक्सिमम स्कोर 175 रहा है। T20 की बात कर रहे हैं हम लोग, जो ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। पहली पारी में औसत स्कोर जो है 145 है, और दूसरी पारी का औसत स्कोर 140 है। भारत ने इस मैदान में एक पारी में सबसे अधिक 184 रन का रिकॉर्ड और वो कायम है अभी भी भारत का रिकॉर्ड। पाक का इस मैदान का औसत स्कोर 125 रन है। यहाँ की पिच तेज गेंदबाजों की मदद करती है, और पेसर्स यहाँ पे T20 के मैचों में 59 विकेट्स ले चुके हैं। सारा मैंने आपके सामने जो है रख दिया है। मेलबोर्न की अगर बात करें तो T20 फॉर्मेट में इंडिया ने 4 मैच खेले हैं मेलबोर्न में। ODI खेले हैं 22, उनमें से 4 T20 में से उसने 2 जीते हैं। ODI में से 22 में से 11 जीते हैं। T20 सिर्फ 1 हारा है, 11 मैच हारे हैं ODI, और 4 मैच T20 के ऐसे भी रहे हैं मेलबोर्न में इंडिया के जिनका नतीजा नहीं निकला है। T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अभी तक 6 बार आमने सामने हुई है। भारत 5 बार जीता है, पाकिस्तान को 1 मुकाबले में जीत नसीब हुई है। पिछले साल विराट कोहली की कप्तानी में UAE में हुए T20 वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली थी। ओवरऑल अगर वर्ल्ड कप की बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो 2017 में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच टाई हो गया था, और बॉल आउट में ये मैच इंडिया ने जीता था। भारत ने 2007 में 5 रन से भी मैच जीता था T20 के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। ये लीग मैच था। 2012 में 8 विकेट से जीता था। विराट कोहली गेम चेंजर साबित हुए थे, उन्होंने 78 रन बनाए थे। 2014 में भारत 7 विकेट से जीता था। अमित मिश्रा ने 2 विकेट लिए थे। 2016 में 6 विकेट से भारत जीता था, विराट कोहली के 55 रन थे। 2021 में पाकिस्तान जीता था 10 विकेट से।
शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेट लिए थे। ये T20 का मामला था अब तक का। तो बड़े मुकाबले की मैंने आपको जो है वो जानकारी दी। जो आज का बड़ा मुकाबला है 1:30 बजे का, इस पर सबकी नजर रहेगी, लेकिन उधर नजरें चुनाव पे भी हैं। अब बीजेपी के नेता जिन्होंने लंबे समय से बीजेपी ने टिकटें काटी, पहले अपने नेताओं की मारकाट मची हुई है, लेकिन अब ये मारकाट जो है विरोधियों की ओर को मुड़ गई है। बीजेपी के एक नेता ने नामांकन सभा के दौरान शरेआम विरोधियों को काटने की बातें कही हैं। ये नेता कोई और नहीं, लंबे समय से संगठन में काम कर रहे संदीपनी भारद्वाज हैं। क्यों कुमार सेन, जब अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज होती थी कुमार सेन, तो कुमार सेन से टिकट के दावेदार थे। पार्टी में भी पदों पर रहे, उपाध्यक्ष तक ये रहे और ये चेयरमैन भी रहे। लेकिन अभी जो है इस बार भी ये ठोक कुमार सेन से टिकट के दावेदार थे। टिकट अजय श्याम को गई। अजय श्याम के नामांकन के दौरान इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो विरोधियों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। उन्होंने गालियों का भी प्रयोग किया और मर्यादा भूलते हुए उन्होंने मारने काटने की बातें भी कही। उन्होंने 2 और कार्यकर्ताओं को लेकर किया कि जब मैं भट्टाकुपर में चुनाव था तो वहां मेरे साथ ये कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने कहा था हम डांगरू लाए हैं, यानी काटने का जो द्राड़ जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ, वो लाए हैं। लेकिन वो दोनों ही लोग मुकर गए कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये भाषण जो है बीजेपी नेता संदीपनी भारद्वाज का वायरल हो गया है और पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज करके वीडियो की जांच शुरू कर दी है। ये इस चुनाव का पहला ऐसा भाषण है जिसमें विरोधियों को मारने काटने की बातें हो रही हैं, यानी शुरुआत हो गई है। पुराने ढर्रे पे नेता लोग आ रहे हैं। अभी बीजेपी के आए हैं, थोड़ी देर में कांग्रेस के भी आएंगे। नेताओं की जुबान ऐसे ही फिसलती है। आपको याद होगा उपचुनाव के दौरान भी, उससे पिछले चुनाव के दौरान भी, जिसने उंगली दिखाई उसकी बाजू काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। राधा स्वामी जैसी संस्थाओं के खिलाफ जो है वो टिप्पणियां हुई, राहुल गांधी के खिलाफ माँ और बहन जैसी गालियों की टिप्पणियां हुई, बीजेपी के ऊपर भी कांग्रेस के लोगों ने टिप्पणियां करी और चुनाव प्रचार दुष्प्रचार में लिपट गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों नेताओं की जुबान फिसलती है? क्या कोई हताशा है? क्या कोई निराशा है? या फिर प्रवृत्ति ही या मनोवृत्ति ही आपराधिक हो गई है? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप मुझसे बेहतर दे सकते हैं। तो ये तो थी बीजेपी की नेता की मारने और काट डालने की बात। लेकिन अब बात करेंगे हम यूथ कांग्रेस की। यूथ कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की रैली को बाइकआउट करने का फैसला लिया है। यह फैसला यूथ कांग्रेस के युवा तुर्कों को टिकट नहीं दिए जाने से उपजे अवसाद और निराशा की वजह से लिया गया है। देर रात कल हमने आपको अपने बुलेटिन में यह सूचना दी थी कि यूथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी दिल्ली से लेकर हिमाचल तक सारे के सारे ऑनलाइन बैठक कर रहे हैं और इस ऑनलाइन बैठक के क्या नतीजे निकलते हैं ये हम आपको बताएंगे। नतीजा ये निकला है कि यूथ कांग्रेस ने तय किया है कि वो पार्टी तो नहीं छोड़ेंगे, यानी निगम भंडारी पद पे बने रहेंगे, यदुपति पद पे बने रहेंगे, सुरजीत भरमौरी पद पे बने रहेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जब पार्टी ने ही तय कर लिया है कि यूथ की जरूरत ही नहीं है, जो यूथ टोटल वोटर का 30% है, जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो वो काम क्यों करेंगे? वैसे काम पिछले 10 दिन से बंद कर रखा है यूथ कांग्रेस ने। उनके ट्विटर हैंडल, उनके फेसबुक, उनके इंस्टाग्राम पे ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जो पार्टी को बूस्ट करती हो। ये एक असहयोग आंदोलन था, लेकिन अब खुलकर विरोध आ गया है। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने इस बैठक के बाद तय लिया है कि प्रियंका गांधी की मंडी में होने वाली रैली में कोई योगदान नहीं दिया जाएगा। लगा लीजिए झंडे पोस्टर खुद, बिछा लीजिए दरियां कुर्सियां खुद, क्योंकि ये काम यूथ ही करता है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि अब कांग्रेस को इस बड़े विरोध की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। बीजेपी में सीट वाइज विरोध की हमने कल चर्चा करी थी। कांग्रेस में पार्टी वाइज ही विरोध हो गया। एक पूरा सेगमेंट ही यूथ का जो है वो नाराज हो गया। और मजेदार बात है कि इसमें सारे हैं 150 से अधिक पदाधिकारी कल की बैठक जो ऑनलाइन बैठक थी उसमें शामिल हुए और उसमें कई चीज़ों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हमको कहा गया, जो हमने टिकट मांगे उसमें कहा गया कि सर्वे में आप ऊपर नहीं है, लेकिन जनाब चैतन्य शर्मा को आपने कांग्रेस ज्वाइन करवाई, वो कौन से सर्वे में थे? आशीष शर्मा को आपने कांग्रेस ज्वाइन कराई, अब तो आशीष फिर से बाहर चले गए, वो कौन से सर्वे में थे? दयाल प्यारी को जब आपने कांग्रेस ज्वाइन कराई या टिकट दिया, वो कौन से सर्वे में थी? क्योंकि वो हमारे पार्टी के लोग ही नहीं थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। हालांकि दयाल प्यारी थोड़ी पहले आ गई थी, लेकिन उन्होंने उदाहरण इस तरह से दिए। उन्होंने कहा कि कैंडिडेट जो हैं वो पैराशूट से उतारे जा रहे हैं। बूढ़ों को कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी देखिए 78 साल के हो गए हैं
ठाकर सिंह भरमौरी। यूथ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि उनके बेटे अमित भरमौरी के साथ चर्चा होती, उनके साथ हमारा मुकाबला होता, उस मुकाबले में अमित भरमौरी को टिकट जाती, हम मान लेते। लेकिन टिकट किसको गई? ठाकर सिंह भरमौरी को। उनके बेटे भी अब बुढ़ापे में अगले जो है आयु का जो अगला चरण है उसमें कदम रखने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस कहाँ जा रही है? बीजेपी की सामान्य एज जो है वो 32 से 38 साल के बीच में आ गई है, अगर टिकटों की आप नई लिस्ट को देखें। ये यूथ कांग्रेस का दावा है, लेकिन कांग्रेस को देखें तो वही पुराने लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जूते दोनों पैरों में अलग अलग हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि कमीज का बटन ऊपर नीचे हो गया है। ये हम नहीं, ये युवा कांग्रेस के लोग अपने अपने फेसबुक पर टिप्पणियां कर रहे हैं। जाहिर है कि अब इस चिंता से कैसे कांग्रेस निकलती है इसको देखना होगा। लेकिन प्रियंका गांधी की 31 तारीख वाली रैली पे सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उस रैली में वो हिस्सा नहीं लेंगे, ना आएंगे, न झंडा लगाएंगे, न पोस्टर लगाएंगे, न नारे लगाएंगे, न कुर्सी उठाएंगे। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के वो लोग जिन्होंने उनकी टिकटें काटी हैं वो क्या करते हैं। तो ये तो थी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की लड़ाई। लेकिन लड़ाई जो बीजेपी की है अब नया मोड़ ले रही है। कुल्लू से महेश्वर सिंह की टिकट बदल सकती है। यही नहीं, धर्मपुर से रजत की टिकट भी कट सकती है। महेश्वर और रजत की टिकटें कटने का ये जो संकेत है ये कल कुल्लू से आया। कुल्लू में बगावत हो गई है। महेश्वर सिंह को कुल्लू की टिकट दी है और उनके बेटे हितेश्वर बंजार से चुनाव लड़ने पर आमादा हैं। उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल किया है। मुख्यमंत्री ने डैमेज कंट्रोल के तहत सभी को बुलाया था। भुंतर के एक होटल में सबकी बातचीत हुई। उसमें 2 टूक कह दिया गया कि अगर हितेश्वर ने बंजार सीट से चुनाव लड़ना जारी रखा, अपना नाम वापस नहीं लिया, तो कुल्लू की सीट बदल दी जाएगी, यानी महेश्वर सिंह की टिकट काट दी जाएगी। ये साफ कह दिया गया है। हालांकि उसके बाद हितेश्वर का क्या फैसला है, उनकी पत्नी विभा सिंह जो दधोगीबाट से जिला परिषद की सदस्य हैं, उनका क्या फैसला है, ये अभी तय नहीं है। पार्टी में जिस जिस पदाधिकारी को, जिस जिस बगावती को बुलाया गया था, उसने ही कहा था कि मैं अपने समर्थकों के साथ बैठ के ही बात करूंगा। हम पे समर्थकों का दबाव है। उनको बदले में यह भी कहा गया कि समर्थक किसके हैं? आपके। आप किसके हैं? पार्टी के। तो जाहिर है समर्थक भी पार्टी के हैं, आप उनको मनाइए, हम आपको मना रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं मानते हैं तो मान के चलिए कि इसके बड़े ही गंभीर परिणाम होंगे। 6 साल के निष्कासन तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन कुल्लू में यह साफ कर दिया गया है हितेश्वर को कि यदि वो नहीं माने तो उनके पिता की टिकट बदल दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सीधा 2 टूक फैसला हमको करना है और अगले 2 दिन में कर लीजिए। 25 तारीख को, नहीं तो फिर हम नए आदमी को कुल्लू में उतार देंगे। अब महेश्वर धर्म संकट में फंस गए हैं। बेटे को देखें, बहू को देखें, बेटे और बहू की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखें या अपनी महत्वाकांक्षाओं को तजें, यह देखना होगा। उदाहरण हालांकि उनके सामने है। उनकी अपनी ही पार्टी में एक बड़े नेता ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तज दिया है और एक तरह से चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया है। लेकिन महेश्वर का मोह क्या छूटेगा कुर्सी का? ये बड़ा सवाल अब मुंह बाए खड़ा है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि हितेश्वर नहीं बैठेंगे तो आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी और को टिकट दे देंगे। फिर यही स्थितियां अब घूम फिर के क्या मंडी में आएंगी? बड़ा सवाल यह भी है, क्योंकि एक नियम की 2 व्याख्याएं नहीं हो सकती। एक नियम 2 जगहों पर अलग अलग ढंग से लागू नहीं हो सकता। हालांकि वंदना ने अभी नामांकन नहीं भरा है, लेकिन वो नाराज हैं और वहां भी हमारी ये सूचना है कि संकेत भिजवाया गया है कि जनाब ये ड्रामेबाजी आपके परिवार ने अगर खत्म नहीं करी तो फिर टिकट किसी और को दिया जाएगा। तो क्या महेंद्र, महेश्वर, रजत, हितेश्वर, वंदना, विभा मिलते जुलते नाम हैं। रजत और हितेश्वर में नहीं, महेंद्र MM से हैं, वंदना, विभा MBB से हैं और बीच में दोनों के बेटे हैं। तो क्या ये ट्रायो जो है ये दोनों जगह पे कोई मिल बैठ के कुछ सुलझाएगा या फिर इनकी राजनीतिक विरासत हवा में उड़ जाएगी? वो राजनीतिक विरासत जो घुटनों पर आके बीजेपी ने जारी रखी, जो बीजेपी ने अपने तमाम बयानों को वापस लेके इनके लिए जारी रखी। बीजेपी ने कहा था परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन बेटे को टिकट दी गई, बाप की जगह बेटी नाराज है, अब समस्या है। बीजेपी ने कहा था राजे रजवाड़े नहीं चलेंगे, लेकिन महेश्वर सिंह को टिकट दी, राजे रजवाड़े ही हैं। और अब उनके बेटे ने बगावत कर रखी है।
आनी में, तो कुल्लू से अब बीजेपी फंस गई है। हालांकि 2 टूक कह दिया गया है कि वो टिकट जो है अगर अब नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो टिकट बदल दी जाएगी। तो ये दूसरी बड़ी बात है। उधर प्रवीण शर्मा मान गए हैं, आजाद चुनाव लड़ने का उनके ऊपर बड़ा दबाव था, इतना दबाव था कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब शांता और बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना के साथ उनकी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने मूक सहमति दे दी कि मैं नहीं लड़ूंगा। बोले तब भी नहीं, समर्थकों का दबाव था तो बोल नहीं पाए। हो जाता है कई बार, इतना ज़्यादा दबाव होता है कि व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं पाता। जुबान पे सबसे ज़्यादा, सबसे नाजुक है ना, हड्डी भी नहीं होती इसमें, तो ये इस पर ज़्यादा दबाव आ जाता है। लेकिन अंततोगत्वा उन्होंने मुस्कुराते हुए एक फ़ोटो खिंचवाई तमाम बड़े नेताओं के साथ। शांता कुमार उसमें थे, अविनाश राय खन्ना उसमें थे, बाकी लोग उसमें थे। राहत मिली होगी त्रिलोक कपूर को। तो प्रवीण नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाकी क्या करेंगे अभी देखना होगा। मंडी वाले प्रवीण अभी कायम हैं, उनको बनाने की कोशिशें हुई तो उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ताओं को बना लीजिए। जो बात मंडी में मुख्यमंत्री ने हितेश्वर को कही कि आप पार्टी के हैं और कार्यकर्ता आपके हैं, उसका उल्टा संदेश मंडी से प्रवीण ने उनको मनाने के नेताओं को दिया कि मैं कार्यकर्ताओं का हूं, आप कार्यकर्ताओं को मना लीजिए, मैं उनका अभिमान हूं, अगर वो मान जाते हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो अभी चली हुई है। लेकिन इसी बीच में अब जगत प्रकाश नड्डा के घर पर अजीब से फरियादी हैं। नॉर्मली किसी भी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दरवाजे पर टिकट मांगने वालों की लंबी लाइन होती है, लेकिन जनाब यहां तो वो दुखड़ा रो रहे हैं जिन्होंने टिकट तो हासिल कर ली है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जनाब फलाना मेरे खिलाफ है, फलाना मेरे खिलाफ है। वहां से वो खड़ा हो गया, वहां से उसने टिकट लड़ने की घोषणा कर दी है, वो महिला मेरा विरोध कर रही है, वो पुरुष मेरा विरोध कर रहा है। आपने टिकट तो दे दी, अब जितवा भी दीजिए। कमाल के नेता है जनाब। ऐसे नेता अपने आकाओं के लिए भी मुश्किल होते हैं। और ये नेता नड्डा जी के घर के बिल्कुल बगल से शुरू होकर दूर तक, चंबा तक, उधर पौंटा तक के हैं और ये पहुंच रहे हैं। उधर कुल्लू लाहौल के भी पहुंच रहे हैं। जिनकी टिकट कट गई वो तो फिर भी अब मन मार गए हैं, वो वैसे ही कट लिए हैं, वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिनको दी थी अब वो आ रहे हैं इस दुख के साथ कि जनाब कुछ और जोर लगाओ, कुछ और मरहम प्रदान करो। हमारी टिकट जो है आपने दे तो दी, लेकिन जीत सुनिश्चित नहीं हो रही क्योंकि दूसरे बागी हो गए हैं। जिनको लगता था कि वो डिजर्विंग है, अब वो नहीं बैठ रहे। क्या होता है क्या नहीं होता है वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दीपावली की तैयारियां भी करनी होगी, साफ सफाई भी करनी होगी क्योंकि छुट्टियां यही हैं, पिछले कल की थी, आज की है। और फिर दोपहर को भारत पाकिस्तान का मैच भी देखना होगा। सभी को एक बार फिर से दीपोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं। धनतेरस की कल भी थी, आज भी है, अग्रिम शुभकामनाएं उसकी भी। और पिछले कल जिनको थी उनको कल दे दी थी हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर मुलाकात होती रहेगी, मुद्दों पे आते रहेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि किसी को ये रंज हो सकता है कि हम बोलते हैं तो कहेंगे कि बोलता है, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि मुद्दे आपके हैं। कहाँ जा रहा है चुनाव प्रचार, इस पर हमारी बारीकी से नजर है। शुक्रिया।